हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं अपील अंडर बीएनएसएस। ओके, तो अपील का सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। ठीक है, तो अपील इज अ लीगल राइट ऑफ एन aggrieved person to approach a higher court to review the decision of a lower court। ठीक है, तो अपील का सीधा साधा मतलब क्या है? एक लीगल हक है एक ऐसे पर्सन का जो अग्रीव्ड है, मतलब जिसको हानि हुई है। ठीक है, उसका एक राइट है कि वो अगर उसे लगता है कि कोर्ट में उसको अच्छा डिसीजन नहीं मिला है, मतलब कोर्ट ने उसको एक अच्छा डिसीजन नहीं दिया है, तो वो जो है वो दूसरे कोर्ट में जा सकता है। दूसरा कोर्ट बोले तो अपर कोर्ट में वो जा सकता है। जैसे हायर कोर्ट हो गया, है ना? तो रिव्यू कर सकता है या फिर रिव्यू करा सकता है लोअर कोर्ट के अंदर। ठीक है? तो सेक्शन 4172 438 बीएनएसएस जो हैं कॉरेस्पॉन्ड करते हैं हमारे सेक्शन 3722 टू 394 सीआरपीसी के। ठीक है? तो ये स्टैट्यूटरी राइट है, इनहेरेंट राइट नहीं है। मतलब लॉ ने अलाउ कर रखा है कि एवरी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट, राइट, फॉर अ हिज राइट। ओके, अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ अपील। तो पर्पस क्या है अपील का? तो सबसे फर्स्ट पर्पस है कि इंश्योर करता है फेयरनेस को एंड एब्सेंस ऑफ एरर इन द जजमेंट। ठीक है, मतलब फेयरनेस लाता है। जो भी जजमेंट होता है उसके अंदर जो भी एरर है उसको रिमूव करके एक प्रोवाइड करता है जस्टिस को। ठीक है, न्याय को देता है, राइट। सेकंड पॉइंट है टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस को हटाता है वो। ठीक है, मतलब जस्टिस का जो उल्लंघन होता है ना, मतलब जो न्याय का उल्लंघन टाइप करते हैं, मतलब जैसे अब आप जानते हो एक केस हो जाता है। ठीक है, एक केस के अंदर अगर कोई एरर है तो एरर की वजह से वो केस का अगर रिजल्ट आता है यानी दैट इज द जजमेंट आता है तो वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो फिर वो पर्सन जो है हैप्पी नहीं होगा, जिसका केस है वो हैप्पी नहीं होगा। तो उसको लगेगा कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, मुझे न्याय नहीं मिला है। तो इस वजह से वो अपील करता है। ठीक है, तो प्रोवाइड अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्रेसल। रिड्रेस मतलब होता है कि आपके साथ कोई हानि हुई है, तो आप अपर वाले कोर्ट में जाके, यानी जिस कोर्ट में आप हो उससे अपर लेवल के कोर्ट में जाके आपको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप दोबारा उस केस को करके दोबारा आप अपने बयान दे सकते हो, दोबारा आप अपनी बातें कह सकते हो। एंड दोबारा कहने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अपील्स की। ठीक है, तो मतलब तो फर्स्ट टाइप है कि अपील फ्रॉम कन्विक्शन, यानी कि कौन कर जो कन्विक्शन है उसमें से कौन करेगा अपील? तो वो करेगा अक्यूज्ड। ठीक है, ये हमें दे रखा है सेक्शन 417 टू 4119 में। और ये कौन सुनेगा? सेशन कोर्ट सुन सकता है, हाई कोर्ट सुन सकता है। ठीक है, सेकंड टाइप है अपील फ्रॉम एक्विटल। एक्विट जो चार्ज लगते हैं उसके बाद एक्विट हो जाता है ना, तो उसके बाद अपील कौन सुनेगा? स्टेट सुनेगा या फिर कंप्लेनेंट सुनेगा? सेक्शंस में बता रखा है, हमें सेक्शन 420 में आपको मिलेगा ये। और ये कौन सुनेगा? हाई कोर्ट। ठीक है, अपील फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, ये कौन कर सकता है अपील? स्टेट कर सकता है। ठीक है, सेक्शंस कौन से हैं इसके? सेक्शन में आएगा 421। एंड कौन सुनेगा इसे? सेम कोर्ट सुन सकता है या फिर हाई कोर्ट भी सुन सकता है। ठीक है, तो अपील इन केसेस ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट। तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट के केस में कौन अपील करेगा? अक्यूज्ड करेगा। सेक्शन में दे रखा है हमें 417 में। और सुनेगा कौन? सेशन कोर्ट। तो नो अपील इन पेटी केसेस। जो पेटी केसेस होते हैं, मतलब जो छोटे केसेस होते हैं, उनके अंदर कोई अपील नहीं होती है। हम देखते हैं कि इनका प्रोसीजर क्या होता है अपील का, है ना? तो अपील जो है एक टाइम दे रखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो बीएनएसएस है वो एक टाइम बाउंड कर दिया है उसमें। टाइम बाउंड मतलब ताकि प्रोसीजर जो है बहुत इजी वे में हो, जल्दी हो, पेंडिंग ना रहे केसेस। इस वजह से कोर्ट ने हर चीज़ में टाइम पुट कर दिया है उसमें। ठीक है, तो अपील मस्ट बी फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब टाइम, दैट इज़ द यूजुअली 30 to 90 days। ठीक है, एक्सटेंड भी हो सकती है बट उसके रीजंस आपको रिकॉर्ड में, मतलब राइटिंग्स में रिकॉर्डेड होंगे एंड वो राइटिंग्स में आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, सेकंड है मेमोरेंडम ऑफ अपील स्टेटिंग ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, यानी एक मेमोरेंडम होगा अपील का, उसमें ग्राउंड्स बताए जाएंगे ऑब्जेक्शन की, कि मतलब हम
किस चीज़ से खुश नहीं है, मतलब जो जजमेंट आया है उसके क्या ग्राउंड से वो बताए जाएँगे, ठीक है? फिर उसमें थर्ड पॉइंट है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट अटैच। तो जो सर्टिफाइड कॉपी होगी, जो जजमेंट आया प्रीवियस जजमेंट था उसकी कॉपी लगाई जाएगी, राइट? अपीलेट कोर्ट इश्यूज नोटिस टू रिस्पोंडेंट। तो जो अपीलेट कोर्ट है वो जो इशू है, नोटिस है, उसे रिस्पोंडेंट को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? मतलब अपीलेट कोर्ट है वो नोटिस भेज देगा रिस्पोंडेंट को। तो आफ्टर हियरिंग, तो कोर्ट जो है या तो वो डिसमिस कर सकते हैं अपील को, यानी मतलब कोर्ट वो जो है रिजेक्ट कर सकते हैं अपील, ठीक है? मॉडिफाई जजमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो प्रीवियस जजमेंट है उसको वो मॉडिफाई यानी कि चेंज कर सकते हैं, ठीक है? रिवर्स जजमेंट कर सकते हैं। रिवर्स का मीन्स ये है कि कोई वो वापस, मतलब जैसे कोई एक वो रहता है ना कि काफ़ी सारे जजमेंट्स में बोलते हैं वो, तो उसमें कोई एक पॉइंट वो हटा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? और एक होता है रीट्रायल कर सकते हैं। रीट्रायल मतलब दोबारा बुला सकते हैं आपको, ठीक है? अब बात करते हैं हम पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट की। तो ये हमारे को दे रखा है सेक्शन 429 बीएनएसएस के अंदर। तो अपीलिएट कोर्ट कैन डिसमिस, अपीलिएट कोर्ट क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है अपील को अगर कोई मेरिट नहीं होती है, ठीक है? रिवर्स कर सकता है फाइंडिंग्स को या फिर सेंटेंस को, ठीक है? आफ्टर अल्टर कर सकता है नेचर ऑफ सेंटेंस, मतलब जो भी उन्होंने जो जजेस जो सेंटेंस बोलेंगे वो उसके नेचर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? ऑर्डर जो है वो रिट्रायल भी कर सकता है और रीहियरिंग भी कर सकता है, मतलब अगर जज को लगता है कि नीड है तो वो रीहियरिंग कर सकते हैं। रीहियरिंग मतलब दोबारा वो सुनवाई के लिए दोबारा बुला लेंगे वो, ठीक है? या फिर वो टेक एडिशनल एविडेंस, कोई एक्स्ट्रा एविडेंस होगा उन्हें नीड है तो वो भी आपसे मंगा सकते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम अपील बाय गवर्नमेंट, ये मतलब गवर्नमेंट के थ्रू अपील कैसे होती है। तो अंडर सेक्शन 420 बीएनएसएस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपील कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ एक्विटल पे, ठीक है? इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस पे और इम्प्रॉपर कंपनसेशन के ऊपर, ठीक है? तो ये हम अब एक केस लॉ भी ले लेते हैं इसमें, हरी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1993। इसमें बता रखा है कि राइट टू अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकंड अपील की एंड स्पेशल लीव पिटिशन की। तो जो सेकंड अपील है वो सिर्फ लिमिटेड केसेस में ही अलाउ करता है, वो भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है, ठीक है? मतलब कंपलसरी नहीं है, ये वाली लीव जो अपील होती है कंपलसरी नहीं है, बट मतलब कंपलसरी मीन्स लाइक मैंडेटरी नहीं है, बट ये कुछ लिमिटेड केसेस में ही होती है, ठीक है? स्पेशल लीव पिटिशन किसे कहते हैं, वो एक अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है स्पेशल लीव पिटिशन में कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस को सुन सकता है अगर इसमें कोई जस्टिस का उल्लंघन का मतलब क्वेश्चन आ जाता है, कि क्वेश्चन ऑफ जस्टिस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, कोई भी केस सुन सकता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं लिमिटेशन पीरियड्स फॉर अपील। तो इनका पीरियड टाइमिंग क्या है, मतलब जो टाइम बाउंड करा है उनका टाइमिंग्स क्या है? तो 30 डेज है मेनली, वो भी मजिस्ट्रेट के जजमेंट से लेके, ठीक है? 60 डेज हैं सेशन जजमेंट से लेके, ठीक है? डिले कैन बी कंडोन्ड इफ सफिशिएंट रीजन शोन, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि डिले हो सकता है बट वो सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, वो राइटिंग में रिकॉर्ड होगा, ठीक है? ठीक है? तो ये हमारा जो था, ये हमारा पूरा टॉपिक अपील के ऊपर था, ओके? आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा एंड इससे आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी, ओके? एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल पिन द कमेंट डाउन, ओके? थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।